प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रश्न और उत्तरों के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे थे, वैसे प्रश्न तो बहुत सारे पूछे आप लोगों ने, उनमें से जो अति आवश्यक प्रश्न थे उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आप मेरा प्रश्न शामिल नहीं करते हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, 600, 700, 800 हो जाते हैं प्रश्न। 600, 700, 800 प्रश्नों को शामिल नहीं किया जा सकता। और जब भी आप प्रश्न पूछें तो छोटा प्रश्न पूछें। जब आप छोटा प्रश्न पूछते हैं तो उसे शामिल करने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को आगे देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सर मेरा गोत्र कात्यायन है, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ, हमारी कुल देवी काली को माना जाता है, तो क्या हमारे पूर्वज बौद्ध तंत्रयान के अनुयायी थे? क्योंकि काली तंत्रयान की देवी है, कृपया बताएं। ये प्रश्न बहुत समय पहले पूछा गया था, अभी इसका उत्तर दिया जा रहा है। कात्यायन के बारे में ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में जानकारी मिलती है, साथ में बौद्ध ग्रंथों में भी जानकारी मिलती है। जब आप काशी के राजाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे कात्यायन के बारे में जानकारी मिलती है। और कात्यायन के जो वंशज हैं उन्हीं का गोत्र है कात्यायन। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे इन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वज बौद्ध तंत्रयान के अनुयायी थे। तो यहाँ पर मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है, आज का जो बांग्लादेश है, उसको भी शामिल कर लो, क्योंकि मैं प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ, पाल वंश के समय की बात कर रहा हूँ। उस समय महायान कमजोर हो गया था और महायान की जगह वज्रयान ने ले ली थी। और वज्रयान ने इतना तंत्र मंत्र समाज में फैलाया कि किसी और धर्म ने नहीं फैलाया होगा। उस समय अधिकतर लोग तंत्रयान की चपेट में आ गए थे और उस समय तंत्रयान लोगों के दिमाग पर इतना हावी हो गया था कि अधिकतर लोग तंत्रयान की शरण में पहुंच गए थे। जब हम 84 महासिद्धों के बारे में पढ़ते हैं तब हमें इसकी जानकारी मिलती है। और 84 महासिद्धों में हर समाज के सिद्ध उसमें आपको मिलेंगे। कुछ सिद्ध ऐसे थे जो गैर ब्राह्मण थे और गैर बौद्ध परंपरा के अनुयायी थे। तो अगर आपकी कुल देवी काली माता है तो इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। ऐसा पाल वंश के समय में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सर एक वीडियो हेरुका, भैरव, कीर्तिमुख और शिव पर बनाइए, मुझे इनका वास्तविक इतिहास जानना है सर। इनके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको वो वीडियो वहां पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर नमस्ते, हमको बोधि धर्मन के बारे में जानकारी चाहिए थी, इनका क्या इतिहास है? बोधि धर्मन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पल्लव राजकुमार थे और चीन में ये गए थे और चीन में उन्होंने जैन बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और इनका जो समय माना जाता है वो 5वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। और बोधि धर्मन मूल रूप से महायान शाखा के अनुयायी थे। इनके बारे में अगर आपको बहुत विस्तार से जानकारी चाहिए, एक एक तथ्य की जानकारी चाहिए, तो एक बुक है जिसका मैं नाम आपको बता रहा हूं, आप उसे पढ़ लीजिए। उसका नाम है द रिकॉर्ड ऑफ द एशियन मास्टर्स। आप उस बुक को पढ़ लीजिए, इनके बारे में सारी जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न बहुत बड़ा है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसको मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि पढ़ने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि छोटा प्रश्न पूछा करो ताकि उसका सटीक उत्तर आपको मिल सके। इन्होंने कहा है कि जो कुशवाहा जाति है उसका जो संबंध है वो श्री राम के बेटे कुश से है या नहीं है, क्योंकि कुशवाहा जो सरनेम है वो ज्यादा पुराना नहीं है। जैसे कोयरी, मेहता, महतो, मौर्य, शाक्य, सैनी ये तो मिलते हैं, लेकिन कुशवाहा सरनेम नहीं मिलता। और कुशवाहा जो सरनेम लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। अंग्रेजों के समय में एक परंपरा चली थी, वो परंपरा आज भी है, लेकिन उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की वो अंग्रेजों के समय में थी। उस समय परंपरा चली थी कि कुछ जातियों ने, हर जाति ने नहीं, कुछ जातियों ने स्वयं को किसी न किसी महापुरुष से अपने आप को जोड़ लिया था। उनमें से एक नाम ये भी है। और मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं
कि श्री राम के जो वास्तविक वंशज हैं वो मिश्रा ब्राह्मण हैं, कोई और नहीं है। वाद बाकी जो क्लेम करते हैं उनका वो सिर्फ क्लेम है। और जिन जातियों को ऐसा लगता है कि हम श्री राम के वंशज हैं, तो फिर जाइए राम मंदिर पे क्लेम कीजिए कि ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है और इसके मुख्य पुजारी हम बनेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि श्री राम के वो वास्तविक वंशज कौन है। जो वास्तविक वंशज हैं वो वहां हैं, बाद बाकी जो वंशज हैं वो सिर्फ क्लेम करने के लिए हैं। और इसका जो उत्तर है मैं बहुत अच्छे से पिछले कई वीडियो में दे चुका हूं। एक प्रश्न और पूछा गया है, कोयरी, मेहता, सैनी, शाक्य, मौर्य, ये लोग प्राचीन बौद्ध स्थलों के पास सबसे ज्यादा क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि प्राचीन समय में ये सारे बौद्ध धर्म को ही मानते थे, इसीलिए प्राचीन बौद्ध स्थलों के पास इनकी जनसंख्या आप आज भी देख सकते हो। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, नमस्कार सर, क्या भगवान शंकर चंद्रवंशी थे? क्योंकि उन्होंने अपने सर पे चांद को धारण किए हुए हैं। प्लीज सर आंसर दीजिएगा। भगवान शंकर चंद्रवंशी थे या सूर्यवंशी थे? किसी भी ग्रंथ में आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलने वाली। इसके संबंध में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। अगर आप किसी साधु संत से इसके संबंध में पूछोगे तो वो भी आपको अलग जानकारी देगा। एक इतिहासकार से इस संबंध में हम लोगों ने बात की थी कि जो भगवान शंकर हैं उनके सर पे ये चांद क्यों है, तो उन्होंने कहा था कि एक चंद्रवंशी राजा थे, उनका प्रतीक चिन्ह था ये चांद, और उन्हीं के वंशज हैं भगवान शंकर, इसीलिए उनके सर पे चांद को दिखाया जाता है। और इस तथ्य की चर्चा मैंने एक वीडियो में की थी, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। चांद को शीतलता और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है, इसी कारण वो भगवान शंकर के सर पर विराजमान है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान शंकर की जो चंद्र नाड़ी है वो अत्यधिक प्रबल थी, उसी चंद्र नाड़ी के संबंध में चांद को दिखाया जाता है, ये भी कुछ साधु कहते हैं। लेकिन इस तथ्य में भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर के सर पे जो चांद दिखाया जाता है वो सिर्फ उनके ही सर पे नहीं दिखाया जाता है। गांधार कला में कई मूर्तियां हैं जो बोधिसत्वों की हैं, उनके सर पर भी चांद को दिखाया जाता है। तो क्या वो चंद्रवंशी थे? इसका उत्तर है नहीं। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि जो चांद को दिखाया जाता है, क्योंकि चांद शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है, इसीलिए दिखाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत लंबा है और इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मुख्य जो प्रश्न है वो क्या है वो आपको बता देता हूँ। कोई दो इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि जो आर्य हैं वो ईरान से आए थे और असुर थे, लेकिन मैंने अपने किसी वीडियो में ये कहा था कि आर्य यवन लोग हैं, यानी ग्रीक हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो खुद को आर्य उन्होंने कहा है। तो इनका कहने का मतलब है कि महार लोग ईरान से आए थे क्या, इसीलिए उन्हें असुर और आर्य कहा गया है। आपने जिन इतिहासकारों के नाम लिखे हैं, मैंने उनका जो नाम है वो हाइड कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल जो आर्य स्वयं को कहते हैं वो मूल आर्य नहीं है। यहूदी भी अपने आप को आर्य कहते हैं, इसीलिए हिटलर ने उनको मारा था, क्योंकि हिटलर स्वयं को आर्य कहता था। तो सबसे पहले आर्य हैं कौन, इस तथ्य को आपको समझना पड़ेगा। मूल जो आर्य हैं वो श्रमण परंपरा के लोग हैं, लेकिन आजकल आर्य कहना एक आम बात है। यवन आए थे वो भी अपने आप को आर्य कहते थे, यहूदी तो कहते ही हैं। बामनीय परंपरा के जो लोग थे वो भी अपने आप को आर्य कहते थे। आज जो ब्राह्मण परंपरा के लोग हैं वो भी अपने आप को आर्य कहते हैं। तो आर्य कहने की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मूल जो आर्य हैं वो कौन है। ये श्रमण परंपरा के लोग हैं, लेकिन श्रमण परंपरा के लोगों को आर्य नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण परंपरा के लोगों ने श्रमण परंपरा के लोगों को असुर कहा है। जैनों को, बौद्धों को असुर कह के संबोधित किया है अपने ग्रंथों में। बाबा साहब इस बात को समझ चुके थे कि मूल आर्य कौन है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। और ग्रंथों में लिखी हुई बातें समय समय पर धार्मिक लोग बदल देते हैं। धार्मिकों को आप किसी तथ्य पे एक्सपोज कर दो, फिर वो ये कहना प्रचारित कर देते हैं कि ये तथ्य हमारे ग्रंथों में है ही नहीं, ये झूठ फैलाया गया है। और अगर कोई तथ्य बहुत ज्यादा समाज में
प्रचलित हो जाए तो हर धर्म वाला ये कहना शुरू कर देगा कि ये तो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से है, इसकी उत्पत्ति तो हमारे ही धर्म से हुई है, ये कहना वो शुरू कर देता है। आर्य शब्द के संबंध में भी ऐसा ही है। प्राचीन समय में आर्य बहुत ही अच्छे लोगों को कहा जाता था, जो सभ्य लोग थे और श्रेष्ठ लोग थे, उनको कहा जाता था। लेकिन फिर ये परंपरा सारे लोगों ने अपना ली। जो बलात्कारी थे, जालिम थे, जो अत्याचारी थे, वो भी अपने आप को आर्य कहने लगे। तो हमें इस तथ्य को भी समझना होगा। आर्य शब्द अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप से पाया जाता है। ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आप जर्मनी का इतिहास पढ़ लो, वहां भी मिलेंगे। आप अजरबैजान का इतिहास पढ़ लो, वहां भी मिलेंगे। मिस्र का इतिहास पढ़ लो, वहां भी मिलेंगे। उग्रिट की कथाओं में भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आर्य शब्द को अगर आप भारत से जोड़ के देखते हो तो ये गलत है, या फिर आर्यों के संबंध में ये कहते हो कि आर्य ईरान से आए थे, ये भी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी हमारे यहाँ पे आए वो ईरान होते हुए ही आए हैं। ईरान, अफगानिस्तान, फिर जो पाकिस्तान है उधर से ही हमारे देश में आए हैं। लेकिन कई जगहों के लोग हमारे यहाँ पे आए हैं, मिस्र के, इजराइल के, ग्रीक के, असीरिया के, तुर्की के, और भी आप ऊपर के हिस्सों में चले जाओ, बामनिया संप्रदाय के सारे लोग ईरान के रास्ते ही भारत में आए हैं। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने लिखा है कि अगर कोई अपने आप को उच्च गति का कहता है, संभवतः ये उच्च जाति यहाँ पे लिखना चाह रहे थे लेकिन गलती से वो उच्च गति लिख गया है, तो उसे जेल भेज देना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई छोटी जाति का है या बड़ी जाति का है। आप अगर मेरी वीडियो देखते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी टीम में कोई भी व्यक्ति जाति की परंपरा को स्वीकार नहीं करता है। किसी भी तथ्य को बहुत सरल शब्दों में समझाने के लिए मुझे उच्च जाति और निम्न जाति जैसे शब्दों का प्रयोग मजबूरी में करना पड़ता है ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। आपको बहुत बुरा लगा है, इसका मतलब ये है कि आप जाति की परंपरा को मानते हो। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर सुधार करना चाहिए। अपने अंदर से जो जातिवाद है उसको मिटाना चाहिए। यही मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को जाति से ऊपर उठ के देश के लिए काम करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आप लोग सिर्फ जाति पे ही अटके हो। कमेंट बॉक्स में न जाने कितने बार लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि आप अपनी जाति बताइए, और मैं उन्हें कई बार जवाब दे चुका हूं कि जाति की परंपरा को आप लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता, और ना ही मेरी टीम में कोई भी व्यक्ति जाति की परंपरा को मानता है। अगला प्रश्न है, सर क्या आप भी राजपूत हैं? प्लीज रिप्लाई। अगर हैं तो प्लीज हमारे सही इतिहास के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो इन्होंने भी जाति का ही प्रश्न पूछा है। अभी मैं बता चुका हूं कि हमारी टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो जाति की परंपरा को मानता हो। हम सब स्वयं को सिर्फ और सिर्फ भारतीय मानते हैं, और आपसे भी निवेदन है कि आप भी जाति की परंपरा से थोड़ा ऊपर उठ के देश के बारे में सोचें। आगे आपने कहा है कि आपका जो सही इतिहास है उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो ये जो प्रश्न है वो सही है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों का सच्चा इतिहास जानने का अधिकार है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा राजपूतों के बारे में कि राजपूतों के जितने भी वंश हैं उनमें से 2-4 वंश ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो लोग बुरा मान जाएंगे, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए। बाद बाकी सब भारतीय राजाओं के ही वंशज हैं, और राजपूतों का जो वास्तविक इतिहास है मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगला प्रश्न है, सर प्रकृति आराधना और मूर्ति पूजा में अंतर क्या है? इस्लाम में मूर्ति पूजा की मान्यता नहीं है, क्या ये थेरवाद बुद्धिज्म से प्रभावित है क्या? 2 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं और दोनों के उत्तर मैं आपको देता हूँ। प्रकृति की पूजा करने के लिए आपको किसी विशेष स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब प्रकृति ने ही बनाए हैं, और इनकी पूजा करने के लिए हमें किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी विशेष व्यक्ति को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है, ना उससे मंत्र पढ़वाने की आवश्यकता है, ना उसके लिए बलि देने की आवश्यकता है। लेकिन मूर्ति पूजा इसके विपरीत है। मूर्तियां हम किसकी बनाते हैं? अपने पूर्वजों की, और प्रचारित क्या करते हैं कि ये भगवान की मूर्तियां हैं।
और उन्हीं मूर्तियों को पूजते पूजते हमारे अंदर इतनी भक्ति भर जाती है कि हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सबसे ताकतवर ये मूर्तियां ही हैं, इनसे ताकतवर कोई नहीं है, सृष्टि के निर्माता यही हैं। लेकिन वास्तविक जो स्थिति है वो कुछ और ही है। प्रकृति का जब कहर बढ़ता है तो मूर्तियां ऐसे चली जाती हैं जैसे थी ही नहीं कहीं। तो यहाँ पे प्रकृति से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। अगला जो प्रश्न आपने पूछा है, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, क्या ये थेरवाद बुद्धिज्म से प्रभावित है? इस्लाम में बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जो थेरवाद बौद्ध धर्म से मेल नहीं खाती हैं, लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो थेरवाद बौद्ध धर्म से मेल खाती हैं। ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और जब हम 8वीं 9वीं 10वीं सदी का इतिहास पढ़ते हैं, अफगानिस्तान का, ईरान का और आधुनिक जो पाकिस्तान है उसका, तो वहां से हमें जानकारी ये मिलती है कि इन क्षेत्रों में प्राचीन समय में बौद्ध धर्म था। तो जो प्रसिद्ध बौद्ध गुरु थे उन्होंने इराक में जाके इस्लामिकों के लिए ग्रंथ लिखे, और इस्लामिक ग्रंथों में कई जो चीजें हैं उनमें इस तथ्य की झलक आज भी दिखाई देती है। अलिफ लैला की कहानियां ये मूल रूप से बौद्धों से ही प्रभावित हैं। और भी कुछ मान्यताएं हैं जो गैर इस्लामिक परंपरा की हैं, लेकिन आज वो इस्लामिक परंपरा में हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कहें कि पूरा इस्लाम ही बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा से प्रभावित है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इस्लाम में बहुत सी मान्यताएं हैं जो बौद्ध धर्म से मेल नहीं खाती हैं। अगला प्रश्न है, सर अगर बुद्ध के टाइम में अगर ब्राह्मण नहीं थे तो फिर बुद्ध ने सामाजिक समानता के लिए किससे लड़ाई लड़ी थी? पहले तो मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि बुद्ध के समय में ब्राह्मण नहीं थे। बौद्ध ग्रंथों में तमाम ब्राह्मणों का उल्लेख है, आप पढ़ लो। मुझे लगता है कि आपने किसी और की वीडियो देखे हैं और उनसे प्रभावित होकर आपने ये लिखा हुआ है। और बुद्ध ने ना तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ना जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो आपका ये कहना ही तर्कहीन है कि बुद्ध ने सामाजिक समानता के लिए लड़ाई लड़ी थी। उस समय लोग धम्म को भूल गए थे, विपस्सना को भूल गए थे। बुद्ध ने उन सबको दोबारा से लाके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन आज हमें बुद्ध के बारे में जो पढ़ाया जाता है वो उल्टा इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बुद्ध की विचारधारा से हम भटक के एक गलत दिशा में चले जाएं। क्योंकि भारत में बुद्ध को प्रस्तुत करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने बुद्ध को खत्म किया था, इसीलिए वो बुद्ध के बारे में उल्टा ही प्रचारित करते हैं और वही आपके अंदर भर चुका है। अगला प्रश्न है, शूद्र आर्य क्षत्रिय वंश के थे। राजा सुदास और वशिष्ठ राजा और ब्राह्मण पुरोहित के बीच संघर्ष से क्षत्रिय और जो ब्राह्मण संघर्ष है उसकी शुरुआत हुई। ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके कारण वो शूद्र निम्न दर्जे के हो गए, इसीलिए शूद्रों को समाज में चौथे वर्ण के रूप में शामिल किया गया। तो यहाँ पे आप जो लिख रहे हैं इसमें सच्चाई बहुत कम है और ये जनमानस में प्रचलित मान्यताएं हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार कर दिया इसीलिए ये अछूत हो गए, निम्न हो गए। ये सब कहानियां हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी राजा जब दूसरे राज्य पे आक्रमण करता था तो उस राजा को जब वो पराजित कर देता था उसके बाद वहां रहने वाले लोगों को वो अपना दास बना लेता था। उनका काम सिर्फ इतना ही होता था, उसकी सेवा करना, क्योंकि वो जीता हुआ राजा है। और हमारे देश में भी यही हुआ है। मौर्यों के पतन के बाद ग्रीक आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, इन सब ने कुछ राजाओं को पराजित किया। सारे भारत पे उन्होंने कब्जा नहीं कर पाया था, कुछ जगहों पर इनके कब्जा हो चुके थे। तो जिन जिन क्षेत्रों में इन्होंने कब्जा किया वहां के राजाओं को पराजित किया और वहां की रहने वाली जो जनता थी उसको अपना दास बनाया, चौथे वर्ण के रूप में उसे रखा और उसका काम सिर्फ सेवा करना था। और जिन लोगों ने कड़ा विरोध किया उन्हें गांव से बाहर निकाल के अछूत बना दिया। और कभी कभी कुछ मान्यताएं ऐसी भी प्रचलित हुई कि जिन मान्यताओं का विरोध करने के कारण कुछ लोगों को अछूत बनाया गया। ये एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है जिस पे घंटों बात हो सकती है, क्योंकि सम्राट अशोक के समय में हमारे देश में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है, गड़रिया जाति का इतिहास इस जन्म में बता पाएंगे या आप भी अन्य की तरह नहीं बताना चाहते?
सैकड़ों बार कमेंट कर चुका हूँ। जाति के इतिहास से अभी कुछ समय के लिए मैं दूर हट चुका हूँ, क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है, वो सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने जाति का जो इतिहास है वो अभी बताना थोड़ा सा कम कर दिया है। और आप गड़रिया जाति का इतिहास पूछ रहे हैं। प्राचीन समय में इस जाति को कुरुबा के नाम से जाना जाता था और इनका जो कार्य होता था वो पशु को पालने का होता था। यही इनका मुख्य कार्य था और अलग अलग क्षेत्रों में इनकी हम अलग अलग स्थिति देखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वाले क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य भी बनाए और इस क्षेत्र में इन्हें मौर्यों का उत्तराधिकारी इतिहासकारों के द्वारा माना गया है। और ये लोग प्राचीन समय में गोगा देव, काली माता और स्थानीय देवियों की पूजा करते थे। और जो पाल वंश के राजा थे वो तो वज्रयानी थे। अलग अलग क्षेत्रों में गड़रिया जाति के लोगों का अलग अलग इतिहास है। मध्य प्रदेश में अलग है, गुजरात में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है। तो मैंने अभी यहाँ पे जो चर्चा की है वो खास तौर से जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वाला क्षेत्र है जो हर्षवर्धन के बाद पाल राजाओं के अधीन रहा, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, नमस्ते सर, भूमिहार के बारे में आप नहीं बताए, ये कौन लोग हैं और किसके वंशज हैं? अपने को परशुराम का वंशज बताते हैं, इसमें कितना सही है बताएं प्लीज। भूमिहार जाति में दो तरह के लोग शामिल हैं। पहले खत्तीय हैं और दूसरे हैं ईरानी कृषक समुदाय के लोग। और खत्तीय शब्द का अर्थ होता है खेती करने वाले या फिर जमींदार कह सकते हो, और भूमिहार का अर्थ भी होता है भूमि का स्वामी। आजकल भूमिहार स्वयं को ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन इतिहास अगर इनका देखा जाए तो न ये ब्राह्मण है न ये क्षत्रिय हैं। ये बड़े पैमाने पर खेती करने वाले लोग हैं। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जो बड़े पैमाने पर खेती करते थे वो प्राचीन समय में खत्तीय कहलाते थे। और इसमें एक समुदाय है जो ईरानी कृषकों का है, वो भी शामिल है। और आजकल आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं परशुराम का वंशज। तो एक प्रश्न उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ा है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सब मैंने पढ़े हैं। परशुराम की पत्नी का मुझे कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला। तो कृपया हमें ये बताएं कि बिना पत्नी के आप परशुराम के वंशज कैसे हुए? क्योंकि मेरे अनुसार तो परशुराम ब्रह्मचारी थे और एक ब्रह्मचारी के वंशज कैसे हुए? जिसका विवाह ही नहीं हुआ है उसका वंशज कोई कैसे हो सकता है? अगला प्रश्न है, सर आप हिंदू धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं देते। मैं चाहता हूं कि वेद, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद सारे ग्रंथ की जानकारी दें। समय आने पर इन सारे ग्रंथों की जानकारी मैं आपको दूंगा। और सिर्फ इन्हीं ग्रंथों की जानकारी नहीं दूंगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई सारे धर्म ग्रंथों की जानकारी आपको दूंगा। अभी मैं इसलिए जानकारी नहीं दे रहा हूं कि अभी लोग बर्दाश्त करने की क्षमता में नहीं है। अभी मैं किसी ग्रंथ को खोलूंगा और सच्चाई आपके सामने रखूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने ग्रंथों को कथावाचकों के मुंह से सुना है और कथावाचक अपना धंधा चलाने के लिए सच्चाई नहीं बताते हैं। तो मैं इन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने आत्मा, ईश्वर, मूर्ति पूजा को नकारा, ये बात कहां से आई? इसका स्रोत क्या है गुरुजी? जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अंग्रेजों के समय तक हमारे देश में कोई भी बौद्ध ग्रंथ मौजूद नहीं था और भारत में बुद्ध को उन लोगों ने प्रस्तुत किया है जिन लोगों ने बुद्ध को खत्म किया है। और जिन लोगों ने बुद्ध को खत्म किया है वो बुद्ध के बारे में असली आपको जानकारी नहीं देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बुद्ध ने मूर्ति पूजा को कब नकारा? क्योंकि बुद्ध के जमाने में मूर्तियां नहीं बनती थीं, तो फिर उन्होंने इनको कैसे नकारा? तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बुद्ध ने इनका विरोध किया, बुद्ध ने उनका विरोध किया, ये सारी बातें उन विरोधी लोगों के द्वारा प्रचारित की गई हैं जो बुद्ध को मानते ही नहीं हैं। कुछ बौद्ध ग्रंथ भी ऐसे हैं जिनमें इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उनके लेखकों के बारे में जब आप पता करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लेखक कौन है और ये बात किसने लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रणाम प्रशांत सर जी, आपने कहा गोत्र कभी नहीं बदलता, तो मेरा ये सवाल है कि काशी गोत्र क्या है? ये गोत्र किससे संबंधित है? मेरा शिकायत भी है आपसे, मैंने कई वीडियो में सवाल किया, आंसर नहीं मिला, तो इस वीडियो में मैं आपको उत्तर देता हूँ। गोत्र व्यवस्था प्राचीन समय में किसी राजवंश, महापुरुष या महान राजा या पवित्र स्थान
के नाम से शुरू होती थी। आपका जो काशी गोत्र है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि स्कंद पुराण के काशी खंड के राजाओं के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। काशी के बारे में जानकारी मिलती है कि काशी नाम के राजा थे और उन्होंने अपने नाम पर ही काशी को बसाया था, और जो काशी के वंशज हैं उन्हीं का गोत्र है काशी। तो आपके जो पूर्वज हैं उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से राजा काशी से संबंध रहा होगा, इसी कारण आपका गोत्र काशी है। अगला प्रश्न है, नमस्कार सर, तीसरी बार पूछ रहा हूँ, हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं श्राप, जबकि ये जो श्रा ये वर्ण तो हमारी वर्णमाला में भी नहीं है, तो ये वर्ण कहाँ से आया सर? मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था तो ये सवाल उसने मुझसे पूछा, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। आप ही सही जवाब दीजिए सर, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो श्रा है ये वर्ण नहीं है, ये अक्षर है। वर्ण और अक्षर में बहुत से लोग अंतर नहीं समझते हैं। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिससे शब्द बनता है, जैसे माँ, का, बा, सा, ये क्या है? वर्ण है। और अक्षर वो होता है जिसे एक ही बार में लिखा बोला जा सके। जैसे प्रकाश हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रा लिखते हैं, तो जो प्रा है ये अक्षर है, ये वर्ण नहीं है। तो पहले वर्ण और अक्षर में अंतर समझो। आपने जो अक्षर के बारे में पूछा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसकी जो उत्पत्ति है वो दो वर्णों से हुई है। शा जिसे तालुब से उच्चारित किया जाता है उसकी ध्वनि, और रा जिसे मूर्धन्य से उच्चारित किया जाता है उसकी ध्वनि इसमें शामिल है, और इन दोनों को मिला के इस अक्षर की उत्पत्ति हुई है। और इसकी उत्पत्ति इसीलिए हुई है क्योंकि कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें शा और रा को एक साथ उच्चारित करना होता था, लेकिन उच्चारण में बहुत दिक्कत आती थी, इसीलिए इस अक्षर की उत्पत्ति हुई। और आपने आगे पूछा है कि ये हमारी वर्णमाला में तो नहीं है, तो फिर ये कहां से आया? अशोक के शिलालेखों का जब हमने अध्ययन किया था तो अशोक के शिलालेखों में भी ये नहीं पाया जाता है। धम्म लिपि में ये अक्षर आपको नहीं मिलेगा। गुप्तकालीन जो ब्राह्मी है उसमें ये अक्षर मिलता है। सबसे पहला जो प्रयोग है इसका वहीं पे किया गया है, और कौन से अभिलेख में किया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति उसमें किया गया है, एरण के अभिलेख में किया गया है। तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर मैं जानना चाहता हूँ कि विदिशा के नाग कहाँ से आए थे तथा ये कौन थे? मतलब भारत आकर बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले की कोई जानकारी दें, धन्यवाद। इनके बारे में मैं ज्यादा आपको जानकारी यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इनके बारे में इतनी जानकारी देता हूँ कि जो विदिशा के नाग थे ये दो प्रकार के थे। इसमें यवन भी शामिल थे और शक भी शामिल थे। यवनों ने, शकों ने भारत में आके बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। इनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा तब बहुत विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। अगला प्रश्न है, सर रक्षाबंधन से किसका रक्षा होता है? इसकी आप अपने अनुसार परिभाषा बना सकते हो कि लोग प्राचीन समय में धर्म की रक्षा के लिए, वंश की रक्षा के लिए या अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इसे बांधते थे, लेकिन आजकल इसका जो चलन है वो उल्टा है। भाई बहन का ये त्योहार हो गया है। तो ये तो थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर इसमें आपका प्रश्न शामिल नहीं किया गया है तो अगले किसी न किसी वीडियो में उसे शामिल किया जाएगा।